जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूं। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि दूध का जला भी जो होता है ना, वो छाछ भी ना फूक फूक कर पीता है। और एक कहावत और है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी का मतलब न्याय मिला ही नहीं। कुछ इस तरह की बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, आप सोच रहे होंगे मेरे पीछे बैठे हैं ये बच्चे, इनमें से कुछ चेहरों को आप पहचानते भी होंगे, भली बात ही सरकारें भी पहचानती है और शिक्षा महानिदेशालय भी पहचानता है इन्हें, क्योंकि लंबे समय से अपने वाजिब हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 25,000 का जो मॉडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हैं, 25,000 नौकरियां देने का जो मॉडल देते हैं, उस मॉडल के कुछ ये चेहरे हैं, कुछ हीरो हैं, कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये तीसरे दशक, उत्तराखंड के तीसरे दशक के ब्रांड एम्बेसडर हैं जो सड़क पर हैं। 1352 सही कह रहा हूं मैं, 1352 एलटी शिक्षकों की भर्ती का जो मामला, जो लंबे समय से लटका था, एग्जाम दिया, पास हो गए, तैयारियां की, मेहनत की, घर से पैसे मंगाए, बोला मम्मी पापा बस अब पैसे मत भेजिए, मेरा अब तो भाई मेरा आपको मम्मी साड़ी दिलाने का टाइम आ गया है, अब तो भैया मैं आपके लिए करूंगा कि मेरी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई है, आपने मेरे पीछे इतना इन्वेस्ट किया, इतनी मेहनत करी, इतना पैसा लगाया और अपना आशीर्वाद आपने दिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें बेमानी हो गई जब सरकारी सिस्टम, यानी जो सिस्टम की जो मार पड़ी इन पर, परिस्थितियों की ऐसी मार पड़ी कि इनको लगता था कि जिंदगी जितनी इजी है उतनी इजी भी नहीं है जिंदगी, उतना आसान नहीं है नियुक्तियां मिलना, क्योंकि इनके हाथ में केवल परीक्षा की तैयारियां करना है। वो तैयारियां करी, एग्जाम क्रैक किया, लेकिन यूको ट्रिपल एससी से नियुक्ति यानी कि एग्जाम पास भी कर लेते हैं, नाम भी आता है, लेकिन फिर भी सरकार बोलती है मामला कोर्ट में है, कोर्ट में, यानी कोर्ट कचहरी सरकार सिस्टम की चारों तरफा मार, और कहीं ना कहीं फुटबॉल बन जाते हैं ये बच्चे। लेकिन एक खुशखबरी भी आती है, 2 दिन पहले कहा जाता है कि अब कोर्ट से इनकी नियुक्ति की जो रास्ता था नियुक्ति का, वो रास्ता साफ हो गया है। यानी अब ये बच्चे, यानी जो अखबार के पीछे हेडिंग देख लीजिए आप, शिक्षक है नहीं छात्र कैसे बढ़ेंगे। ये महानिदेशक थी पहले झरना कमठान, पीसीएस कैडर से है, अब आईएएस में प्रमोट हो गई थी और महानिदेशक थी, उन्होंने अखबार को बाइट दिया, एक अखबार को बाइट दिया। देखिए नीचे बाइट भी लगी हुई है, जांच समिति सब, ये अलाला फलाला धमाका सब लिखा हुआ है यहाँ पे। शिक्षक है नहीं छात्र कैसे बढ़ेंगे, यानी उत्तराखंड के सैकड़ों ऐसे कई विद्यालय, हजारों विद्यालय ऐसे हैं जहां प्रिंसिपल नहीं है, कई विद्यालय हैं जहां पे स्पेशलाइज्ड टीचर नहीं है, विशेषज्ञ शिक्षक नहीं है, टीचर्स नहीं है। वो अलग बात है कि शिक्षा मंत्री फिनलैंड जाते हैं, फिनलैंड का मॉडल समझते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है कि उत्तराखंड पहला राज्य है साहब, पहला राज्य है जहां पे नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, यानी उत्तराखंड पहला राज्य है। और कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि उत्तराखंड में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन देख लीजिए जब शिक्षा का स्तर क्या होगा जब शिक्षक की सड़कों पर है। कई विद्यालय बंद हो गए हैं, सरकारें प्राइवेट संस्थानों से, प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेज से कह रही हैं कि भाई साहब विद्यालय गोद ले लो। वो अलग बात है कि लगता है कि इन प्राइवेट संस्थानों को ना सरकारों को भी गोद लेने की जरूरत पड़ जाए। बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा उस दिन। वो ये बच्चे हैं हमारे साथ, परसों मिठाई भी खिलाई इन्होंने, जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत है मिठाई खिलाते हैं। तो अब आप दर्शक सोच रहे होंगे, जब इन्होंने खुशखबरी मना ली, अपने सोशल मीडिया पेजेस से डाल दिया कि नियुक्ति की प्रक्रिया जो थी उसको लेकर कोर्ट से एक पॉजिटिव जजमेंट मिला है, यानी अब इनको नियुक्ति मिल जाएगी। और माननीय धन सिंह रावत जी का पेज देखिएगा, माननीय धन सिंह रावत जी आपसे भी मेरा निवेदन है, एक बार स्क्रॉल कीजिएगा, रिफ्रेश कीजिएगा, थोड़ा पीछे जाइएगा और देखिएगा आपने डाला हुआ है। आपके पेज में मुकुल सतीश जी भी बैठे हैं, शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी बैठे हैं, और आप भी कहते हैं कि देखिए कोर्ट से स्टे हट गया है। लेकिन इन बच्चों के मन से जो डर है ना, वो डर अभी नहीं हटा है। आपको मिठाई खिला दी है, फोटो खिंचा दी है, गुलदस्ता पॉलिटिक्स हो गई, सब कुछ हो गया है, बस ज्वाइनिंग वाली जो थी ना वो पूरी कर दीजिए। अब मन में संशय क्या है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। गुरुदेव जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सबसे मैं पहले तमाम बातें जो बताई ताकि जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं वो समझ सके उस चीज को, प्रोसेस। अब मुझे बताइए कि नियुक्ति जब हो गई है, मन में सवाल जरूर आ रहे होंगे, अब कोर्ट से स्टे भी हट गया, फिर यहाँ बैठे क्यों भाई? घर जाओ, मिठाइयाँ खाओ, खुशखबरी सुनाओ और ज्वाइनिंग की तैयारियां करो साहब, यहाँ क्यों बैठे हो? सर ज्वाइनिंग तो तभी हो पाएगी ना जब हमारा जो अभिलेख सत्यापन जो विभागीय स्तरीय होता है वो पूर्ण हो
अभी तो खाली कोर्ट का आदेश आया और विभाग इस आदेश का पालन करें और इस जो इसके नियोक्ता हैं एडी गढ़वाल मंडल और एडी कुंभाऊ मंडल और हमारा जो मंडल सत्यापन है वो अभी होना है। तो अभी तक हमें मतलब मात्र कोर्ट का आदेश आया है स्टेप बैकेट का। ये सरकार, आप मान रहे हो कि सरकार भी अभी मजबूर है, मान रहे हैं आप? ये बिल्कुल सर, सरकार मजबूर है, धन सिंह रावत मजबूर है कि अभी ज्वाइनिंग नहीं दे सकते? ये तो सर माननीय शिक्षा मंत्री जी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, माननीय शिक्षा मंत्री जी को अभी तक आगे बढ़ जाना चाहिए था या आपको लगता है कि टाइम लगेगा? हम शिक्षा मंत्री जी से मिले थे सर कल, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम करेंगे। तो हम भी चाहते हैं सर कि दीपावली से पहले, क्या बोला है? उन्होंने ये कहा सर कि हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि दीपावली से पहले आपको खुशियां मिले। तो उन्होंने भी हमें दीपावली तो सर आने वाली है 8-10 दिन बाद तो दीपावली। आज क्या तारीख है? आज 10 तारीख है सर। 10 तारीख है, यानी 10 दिन बाद के अंदर आपको खुशखबरी मिलने वाली है, ज्वाइनिंग की खुशखबरी मिलने वाली है, प्रॉपर नियुक्ति पत्र हाथ में होंगे। अब सर ये तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक आश्वासन है तो हम एक उम्मीद लगा सकते हैं। विश्वास क्यों नहीं है? वो तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि मैं, देखो पीछे देखिए, देखिए मुस्कुरा रहे हैं धन सिंह रावत जी। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा दिखा दीजिए, धंधा हमारे मुस्कुरा रहे हैं, नाम में ही धन है इनके, और इन बच्चों को भी धन इनका शुरू होने वाला है, यानी कि सैलरी मिलेगी इन लोगों को, सरकारी शिक्षक हो जाएंगे। धंधा कहते हैं स्कूलों को 1317 फैकल्टी शिक्षक मिलेंगे, उसके नीचे लाइन है राज्य के, मैं लाइन पढ़ देता हूँ। धंधा कहते हैं यहाँ पे, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 100% रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इससे जुड़ा स्थानीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था, इससे जहां स्थानीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी, वहीं छात्र छात्राओं को भी पढ़ाई के लिए अन्यत्र विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा। वाह भाई वाह, बजाओ ताली। ये कब की न्यूज है? मार्च की है। और आज देखो, मतलब मंत्री जी ने अप्रैल फूल बना दिया। देखो सर, तब प्रकरण हमारा न्यायालय में चल रहा था और कुछ जो असफल साथी थे उन्होंने बार बार कोर्ट में अनेक रिटें दायर कर रखी थी और काफी लंबा प्रकरण चला हमारा न्यायालय में, कभी प्रश्न को लेकर, कभी आरक्षण को लेकर, तो कभी किसी ओबीसी को सर्टिफिकेट को लेकर। तो परंतु सर आज स्थिति ये है कि आज कोर्ट के पाले में गेंद नहीं है, अब पूरी गेंद, अभी गेंद जो है, ये सबसे बड़ी बात जो है ना, जब हम पहले इंटरव्यू करते थे, हमारी धन सिंह रावत जी से बात हुई, शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा भाई जो गेंद है ना कोर्ट के पाले में, कहीं ना कहीं चलिए समझा गया कि भैया कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं, अब कोर्ट के पाले में गेंद है, कोर्ट फैसला देगा, मामला की कोर्ट पे चले गया था। लेकिन अब तो जो गेंद है, ये पूरी की पूरी जो फुटबॉल है, मैं गेंद नहीं कहूंगा, पूरी की फुटबॉल जो है ना, ये कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार के पाले में है। और उस राज्य सरकार का जो विभाग है, यानी जो शिक्षा विभाग है, वहां के मुखिया हैं धन सिंह रावत जी। सर माफी चाहूंगा, धन सिंह रावत जी नहीं है, डॉक्टर धन सिंह रावत जी। डॉक्टर लगाना भूल गया था, डॉक्टर साहब माफी चाहूंगा, डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं, है ना? जी सर। तो अब तो सवाल उठेंगे। बिल्कुल सर, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो आश्वासन दिया गया उस आश्वासन पे खरे उतरें और हमें दीपावली से पहले, हम भी 4-5 साल से अपने घर में दीपावली नहीं खेल पाए, 4 साल से ही सड़कों पे घूम रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सर कि इस बार की दीपावली हमारी अच्छी मने और हम भी अपनी स्कूलों में जाएं और अपनी विद्यालय में पढ़ाएं। समझिएगा इस पूरे सिस्टम को समझिएगा। ये कई बच्चे हैं, क्योंकि हम राजधानी देहरादून में बैठे हुए हैं, उत्तराखंड में 13 जिले हैं, सीमांत जिले हैं, तमाम जिलों से जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा जाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो पहाड़ों में अच्छी नहीं है। नहीं तो क्या कारण था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो खुद चंपावत खटीमा से आते हैं, डॉक्टर धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री जो श्रीनगर विधानसभा से आते हैं, वो अपने बच्चों को देहरादून से क्यों पढ़ा रहे होते भाई? देखिए ना, मुख्यमंत्री का बच्चे हैं जो वो भी देहरादून पढ़ रहे हैं और शिक्षा मंत्री के बच्चे भी देहरादून में पढ़ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये मैसेज तो जाता है कि पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था का स्तर अच्छा नहीं है। शिक्षा व्यवस्था का स्तर होता तो तमाम मंत्रियों के बच्चे भी पहाड़ों में ही पढ़ रहे होते। अब बच्चे आते हैं तैयारी के लिए, क्योंकि कोचिंग स्तर भी जो है वो देहरादून में कोचिंग के लिए आते हैं, पहाड़ों में कोचिंग की वो फैसिलिटी नहीं है। अब ये बच्चे आते हैं अपने माता पिता से पैसे मंगाते हैं, क्योंकि बहुत संपन्न परिवारों से नहीं है इनमें से कोई, जैसे तैसे पिता पैसे भेजते हैं और कैसे रह रहे होते हैं कमरों में। इतनी कोचिंग यहाँ पे जो चल रही है, आप कोचिंग मंडी जाइए, आप वहां करणपुर में जाइए, आप स्थिति जब देखेंगे तो कैसे ये रह रहे होते हैं। और कई बार तो ये अपनी पीड़ा अपने घर वालों को बताते भी नहीं है, कि ऐसा ना हो कि भाई घर वाले कहीं मायूस हो जाए इनकी पीड़ा देख के। छुपाते हैं दर्द कि ठीक है, अगर ये दर्द घर है
तो इस दर्द की दवा भी हम खोजेंगे, मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, दिन रात पढ़ाई करेंगे और सेलेक्ट होकर दिखाएंगे, बदलाव लाएंगे। घर के जो आर्थिक तंत्र है, घर का जो संपन्नता है, उसको लेकर आएंगे। लेकिन होता क्या है, देखिए अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और 25,000 का भी मैं सुन रहा था कि बता रहे थे कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं 25,000 नौकरियां दी। उन 25,000 में आप लोगों को भी काउंट किया है, 1354 को? ये तो पता नहीं सर, हम लोगों को भी काउंट सर शायद उसमें तो हम भी काउंटेड है, आई थिंक, जहाँ तक हमारी जानकारी है। दूसरा सर, एक सवाल जो आपने अभी पूछा था कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, और उसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि सर अभी तक हमारे लिए कोई आधिकारिक रूप से कोई इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं आया कि हमको नियुक्ति मिल रही है। तो हम क्या कैसे बात कर रहे हैं आप? देखिए धनजी रावत जी का खोलिए, मैं कहूँगा दिखाइए ये आप। सर, ये आधिकारिक हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने कहा कि स्टे हट गया, नियुक्ति मिल जाएगी। जी सर, ये बिल्कुल सर फेसबुक में लिखा गया है, और फेसबुक जो है वो आधिकारिक नहीं है। लिखा किसने है? लिखा तो सर उनके अकाउंट से लिखा गया है, वो मंत्री जी के? हाँ, मंत्री जी के अकाउंट से लिखा गया है। लेकिन सर हम तभी मानेंगे जब कोई शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल लेटर आएगा कि इन बच्चों की जो नियुक्ति होनी है इस तारीख को होनी है, तो फिर हम अपना जो यहाँ नहीं बैठेंगे, मतलब फिर हम अपना उसी बात है। यहाँ पे जगदीश भी हैं कहीं। जगदीश कहाँ है आप? जगदीश भी शुरू के दिन से बने हुए हैं यहाँ पे आंदोलन से। जगदीश, करीब कितना 6-7 महीने का आंदोलन हो गया आपका ये? जी सर, 6-7 महीने का आंदोलन। गर्मी, धूप, बरसात सब झेल ली, सब देख लिया। सब झेल लिया। अब स्कूलों में पढ़ाते परेशानी नहीं होगी सर। अब कम से कम बारिश अगर होगी तो ये नहीं बोलेंगे आज बारिश है, छुट्टी कर लेते हैं। सर पढ़ाएंगे तो तभी ना जब हमें सरकार ज्वाइनिंग देगी। अभी हम विभिन्न विभागों में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑर्डर स्पष्ट नहीं है। कोई अभी आप अंदर गए थे? अभी मेरी कुमाऊं मंडल एडी से बात होती है सर फोन में। वो कह रहे हैं कि हमने शासन को चिट्ठी भेज रखी है, जब तक शासन स्पष्टीकरण नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये तो सर अखबारों में, टीवी चैनलों में चल रहा है कि एलटी की नियुक्ति प्रक्रिया होने वाली है, तो हमारा भविष्य बताएगा कब होती है या नहीं होती। यहाँ का सिस्टम इतना खराब है सर कि क्या ही बताए। बच्चों इतने मानसिक प्रताड़ना झेल रहे कि कुछ हद नहीं है सर। सब बच्चे चयनित है, कोर्ट से कोई भी स्टे नहीं है, फिर भी ये नियुक्ति नहीं दे पा रहे। पता नहीं कैसे कैसे अधिकारी बैठे सर, इनको वो लेने के स्टेप लेने का कुछ है। इस तरीके के फैसले ले ही नहीं सकते सर ये कि कुछ अच्छा हो। जब तक अच्छा होने वाला होगा तब तक कोई ना कोई और रीट डाल देगा सर कोर्ट में। तो बहुत दयनीय स्थिति है सर। अभी भी डर है, नहीं कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया अपना आपके पक्ष में, लेकिन अभी भी डर लग रहा है अंदर? डर लग ही रहा है सर, क्योंकि हम मिल रहे इन विभाग के अधिकारियों को तो इनके हाव भाव हमें अभी ठीक नहीं लग रहे सर। नियुक्ति देने के लिए इनके हाव भाव अभी ठीक नहीं लग रहे, समझ से बाहर है इनका। अभी कोर्ट के ऑर्डर आके 4 से 5 दिन हो गए, इनका कुछ भी नोटिस नहीं आया। हमारा एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था मंडल में, अभी तक इनका कुछ ऐसा ऑफिशियल लेटर नहीं आया सर। जो आप ही लोगों की भर्ती नहीं की तो नई भर्तियां निकालेंगे कैसे? ये भी चैलेंज है। हाँ, ये तो चैलेंज ही है सर। ये तो सरकार के ऊपर धब्बा है सर। जब तक ये भर्ती पूरी नहीं होगी तब तक दूसरी कैसे निकालेंगे। और बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम पहाड़ों में 100% टीचर देंगे। ऐसे से कैसे टीचर मिल जाएंगे इनको? 1500 टीचर तो 6 महीने से धक्के खा रहे, सड़कों में बैठे, अभी तक ये स्टेप नहीं ले पाए। ये सवाल इसलिए भी उठते हैं, जनता को बताना जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि अभी साल के शुरुआती महीनों में हमने एक खबर की थी। खबर थी ग्रामीण निर्माण विभाग से संबंधित। कुछ बच्चियां हैं, कुछ लड़कियां हैं, हमारे पास आती हैं, भारतीय लाइफ के पास आती हैं, अपनी परेशानी बताती है। हम उनका दर्द दिखाते हैं, सरकार तक उनकी बात पहुंचाते हैं। दर्द उनका ये था कि एक कार्यक्रम होता है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम बड़े बड़े कद्दावर मंत्री, नेता, ब्यूरोक्रेट सब आते हैं, उनको हाथ में नियुक्ति पत्र देते हैं। बच्चे भी नियुक्ति पत्र के साथ मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाते हैं कि अब तो नियुक्ति मिली, नियुक्ति का रास्ता साफ। ये नियुक्ति थी जेई को लेकर, जो डिप्लोमा होल्डर्स थे जेई को लेकर नियुक्ति थी। लेकिन वो लड़कियां नियुक्ति पत्र लेकर, हाथ में लेकर भी नियुक्तियों के लिए दर दर ठोकरें खाती रहती हैं, उन विभागों में चक्कर काटती रहती है, लेकिन नियुक्ति नहीं मिलती है उन्हें। एक लंबी लड़ाई के बाद उन्हें नियुक्ति मिलती है। तो सोचिए ना, जब सिस्टम से लड़ना पड़े अपने वाजिब हकों के लिए तो कहीं ना कहीं तो मन में दर्द होता ही है ना। कहीं ना कहीं जो हम कह रहे हैं दूध का जला छाछ फूक फूक कर नहीं पिएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा पंडित जी? कोई मंत्र पढ़ दीजिए। सर नमस्कार। ये हिंदी के शिक्षक है। मेरी जब बात हुई मुझे लगा संस्कृत के शिक्षक होंगे, बोला नहीं हिंदी के हैं। तो हिंदी में ही कोई कविता कुछ सुना दीजिए। अगर कोई कवि होते तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन से लाइन गुनगुनाते? सर नमस्कार, सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। सर हम एक तरफ से
अपने मन लाइन गुनगुना दीजिए किसी कवि की, किसी कवि की कोई लाइन गुनगुना दीजिए तो कोई ऐसा है सर, हम जो है विगत कई दिनों से लगभग 1-1.5 साल हमको हो गया है, हम अपनी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं सड़कों में, और हमारा सरकार, उत्तराखंड सरकार से करबद्ध निवेदन है कि यथाशीघ्र हमें विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाए, और ताकि हम अपने लक्ष्य को सिद्ध कर सकें। हमारा लक्ष्य ये नहीं कि परीक्षा उत्तीर्ण करके हम सड़कों पर बैठे रहें, न हमारा, अपितु हमारा लक्ष्य ये है कि हम विद्यालयों में जाकर के हमने जो आज तक गुरुकुल परंपरा से, वैदिक परंपरा से ग्रहण किया है, उसके द्वारा छात्र शिक्षा के द्वारा राष्ट्र की सेवा कर सकें। ये हमारा क्या बात है, क्या बात है। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र धामी जी एंड डॉक्टर धन सिंह रावत जी यथाशीघ्र नियुक्ति दिला दीजिए। देरी करेंगे तो भाई क्या फायदा। इनको यही लग रहा है क्या कि न्याय में इतनी देरी, अगर लड़ने के बाद अगर इनको न्याय मिलेगा तो सिस्टम पे इनका भरोसा कैसे रहेगा। जो सरकारी तंत्र है, जो डबल इंजन पे इनका भरोसा कैसे रहेगा। इसे यथाशीघ्र दे दीजिए ताकि ये उत्तराखंड के निर्माण में, उत्तराखंड के भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दे सके, लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। लक्ष्य इनका वही है जो आपका लक्ष्य है, उत्तराखंड को एक अच्छा शिक्षा का मॉडल देना, उत्तराखंड को फिनलैंड मॉडल देना। जी सर। ये सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप अभी भी देख सकते हो, ये ऑनलाइन पे भी है, और ये देखिए सर, ये 7 तारीख का ऑर्डर है, और इसमें सर साफ साफ लिखा है कि ये देखिए मैं दिखाता हूँ किनके साइन है। ये तो सर ऑर्डर है ना, ऑर्डर है ये। तो इसमें साफ साफ लिखा हो कि एक सीट को आप वेकेंट रख के बाकी के प्रोसेस को आगे बढ़ा दीजिए। कितनी तारीख का ऑर्डर है? ये सर 7 तारीख का ऑर्डर है। इसी 7 का? हाँ जी सर। और इसमें लिखा है कि जो 16 तारीख का ऑर्डर था वो मॉडिफाइड हो गया। 16 तारीख के ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है इसको रोका जाए जब तक कि कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता। अब कोर्ट का तो फैसला, मैथानी जी जो जज है ना हाई कोर्ट के, उनका साफ साफ ऑर्डर है। बिल्कुल सर। लेकिन सरकार इसमें कुछ मतलब शीघ्रता दिखाई नहीं रही है। 7 तारीख का ऑर्डर अपलोड हो चुका है, उसके बाद भी ये लोग हमको इधर से उधर भटका रहे हैं। तो एक तरह की वो जो राजशाही है, या सॉरी आधिकारिक शाही हम इसको कहेंगे, तो ये दिखाई जा रही है हमको। और कहीं ना कहीं ये पारदर्शिता से परे है चीजें, क्योंकि अगर पारदर्शिता होती तो इन लोगों को तुरंत जैसे ऑर्डर आया उसी के तुरंत इन्होंने काम करना था, क्योंकि इस भर्ती को बहुत लंबा समय हो गया है। आपको पता होगा कि ये जो रिजल्ट हमारा आउट हुआ था ये 10 फरवरी 2025 को हो गया था। तब से लेकर के आज तक आप गिनेंगे तो लगभग 8 महीने हो गए। और ये 8 महीने केवल इस भर्ती पे स्टे नहीं है, इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर स्टे है सर। दूसरा सर, 1352 परिवारों के भविष्य पर स्टे है सर। और बहुत सारी चीजें जो कह सकते हैं, लेकिन सर वही है कि अब इतना इन लोगों ने शोषण कर लिया हमारा कि अब आगे कहने को अब हम मजबूर हो गए कि अब क्या ही कहें इनको। बस यही बहुत बड़े सवाल हैं कि डॉक्टर धन सिंह रावत बालूशाही खा चुके हैं। अब वो बालूशाही खाकर कम से कम राजशाही ना दिखाएं, अफसरशाही को नसीहत दें कि भाई सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। क्योंकि ये व्यवस्था अगर चलती रहेगी तो देखिए उत्तराखंड तीसरे दशक का उत्तराखंड तो नहीं बन पाएगा। और तीसरे दशक की उत्तराखंड की परिभाषा ये है, तो एक बार पीएमओ हैंडल से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार ट्वीट कर दें कि देख लीजिए इन फोटोज के साथ, देखिए ये है मेरे तीसरे दशक का उत्तराखंड। तो हम भी कहेंगे कि शायद आप यही उत्तराखंड का शिक्षा का मॉडल बनाने के लिए डॉक्टर धन सिंह रावत को कहकर गए थे। अगर ये शिक्षा का मॉडल आपकी नजर में नहीं है तो बच्चे भी कह रहे हैं कि भाई ये स्टे केवल 1352 नियुक्तियों पर नहीं है, ये स्टे उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पर है, ये स्टे उत्तराखंड के भविष्य पर है। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, अब बारी आपकी है माननीय धन सिंह रावत जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, अब बारी आपकी है। वर्ड ऑफ माउथ एक बड़ी चीज है। ये बच्चे बशर्ते ये किसी चैनल में नहीं है, बशर्ते ये किसी होर्डिंग में आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन जब ये अपने गांवों में जाएंगे तो यकीन मानिए 13 जिलों के बच्चे होंगे यहाँ पर, वो 13 के 13 जिलों में जब जाएंगे वो वर्ड ऑफ माउथ कहेंगे कि भाई ये है हमारी धामी सरकार। तो यकीन मानिए वो आपकी लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों की ब्रांडिंग से बहुत सस्ती ब्रांडिंग होगी और बड़ी ट्रस्टेबल ब्रांडिंग होगी। और यही ब्रांडिंग तो आपको चाहिए ताकि आप भी कह सकें कि यकीनन बन रहा है तीसरे दशक का उत्तराखंड। नहीं तो भारतीय लाइफ तो यही कहेगा, छोड़ दीजिए सत्ता का घमंड और 4 दिन बिताइए इन बच्चों के बीच में, तब शायद आपको समझ आएगा कि इन परिवारों की पीड़ा क्या है। क्योंकि धरने पर यहाँ पर 1354 बच्चे नहीं बैठे हैं, इनके साथ इनका पूरा परिवार भी यहाँ बैठा हुआ है।
इनके साथ केवल परिवार नहीं बैठा है, इनके साथ उन परिवारों के पूरे रिश्तेदार भी बैठे हैं। पूरा उत्तराखंड कहीं ना कहीं इसको देख रहा है। और जो बात शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्तराखंडियत की होगी तो भारत न्यूज़ लाइव उसको डंके की चोट पर दिखाएगा और आप तक पहुंचाएगा। क्योंकि हमारा ये मानना है सरकार को एक सही तस्वीर दिखाना जरूरी है, ताकि सरकार उस सही तस्वीर को देखकर एक सही स्ट्रेटेजी बना पाए और उत्तराखंड के भविष्य को और उज्जवल कर पाए। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए अपने कैमरा सहयोगी श्री वर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।